मेरे पुराने वीडियो में मैंने पुलिस के एफआईआर के बारे में मैंने बताया था। तो आज मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, इंटरनेट के जरिए आपके सामने संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आप एफआईआर लिखने जाते हैं थाने को, या फिर कोई मारपीट या फिर कोई चोरी के केस में अगर आप थाने पर जाते हैं रिपोर्ट लिखाने, तो क्या होता है ना, थाने वाले सबसे पहले क्या हुआ है, क्या नहीं, क्या घटना है, उसका एफआईआर फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, देने पड़ता है कि क्या कारण से आपने थाने को आए। तो वो दरखास्त जो इंसान लिखता है वो थाने के बाहर का कोई इंसान होता है जो आपको एप्लीकेशन लिखकर थाने में सबमिट करने देता है। अगर वो थाने पर मौजूद होता है तो वो लिख कर दे देता अगर है। वो थाने पर मौजूद नहीं होता है और कहीं बाहर घूमने अगर गया होता है, आपको एफआईआर दर्ज करना नहीं आता है या करना अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आप बड़ी प्रॉब्लम में गिर सकते हैं। मेरा दोस्त जब एक मुश्किल परेशानी आया, उसने थाने को गया, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसने थाने जाकर एफआईआर कंप्लेन देने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए गया, तो वो इंसान मना कर दिया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी एप्लीकेशन लिख सकूं। तो उसने साफ साफ मना कर दिया। तो उस बच्चे ने क्या किया ना, थाने में जाकर यूट्यूब माध्यम से सर्च करके थाने पर एप्लीकेशन किस तरह लिखा जाता है, दरखास्त किस तरह लिखा जाता है, यूट्यूब से देखकर उसने दरखास्त लिखा और थाने में सबमिट कर दिया। उस दोस्त ने ये काम कर दिया। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी आए, ना इंटरनेट चलाने आता हो, ना ही एफआईआर लिखने आता हो, तो उसको रिपोर्ट लिखाने के शख्स के पास जाना पड़ेगा। रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने का वो पैसे भी चार्ज करता है। तो वो अगर मना कर देता है जो लिखता है एप्लीकेशन, तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और थाने वाले जब तक एफआईआर एप्लीकेशन दर्ज नहीं करा जाता तब तक थाने वाले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करेंगे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं हर सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इसकी भी कोई बात उठाया जाए कि जो भी शख्स थाने पर एफआईआर लिखने जाता है उसको इज्जत के साथ एफआईआर लिखकर इंसान दे। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि थाने पर भी एक गार्ड रखा जाए जो सिर्फ एप्लीकेशन, जो एफआईआर है उसके बारे में बुझाबुझी करे, बातचीत करे और वो एफआईआर लिखकर दे थाने वाले को। उसका भी कोई अलग सा दरमाहा उसको मिले और उसका काम हो सिर्फ एफआईआर लिखने का। वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एफआईआर लिखने के लिए हैरान हो जाते हैं। और जब तक सरकार ये नियम लागू ना करे तब तक आप क्या करें? अगर आप शहर में रहते हैं और आपका कोर्ट वहाँ पर है, तो आप वकील से लेकर एफआईआर एप्लीकेशन को फुलफिल करके कोर्ट के जरिए से आप डायरेक्ट पुलिस थाना में रिपोर्ट कर सकते हैं। कोर्ट में अगर आप लेकर एप्लीकेशन एफआईआर कोर्ट की तरफ से थाने में अगर जाता है तो थाने वाले को मजबूरन एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा और इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेना पड़ सकता है। या फिर वकील जाकर आपके थाने में जाकर रिपोर्ट कर सकता है। ये भी सुनते जाइए, आपके थाने में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करा जा रहा है तो आप दूसरे थाने पर जाकर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। या फिर जो बड़े साहब हैं उनसे जाकर आप मुलाकात कर सकते हैं। या फिर उनके बड़े ओहदे में जो ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, उनके साथ जाकर आप ये शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपका एफआईआर लिखा जाएगा और उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। और एक तरीका है, अगर आपके गांव में या फिर आपके शहर में तहसीलदार ऑफिस है और वहाँ में अगर कागज़, ज़मीन जायदाद का कागज़ लिखा जा रहा है, तो आप उनसे भी जाकर एफआईआर और एप्लीकेशन लिखा सकते हैं और थाने में दे सकते हैं। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है, अगर आप मारपीट या फिर किसी चोरी चकारी के जुर्म में अगर आप एफआईआर लिख कर देते हैं, आप निर्दोष होते हैं, एफआईआर लिख कर जाते हैं थाने में कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो कभी भी आप मोबाइल लेकर ना जाएं। अगर आप मोबाइल लेकर जाएंगे तो थाने वाले क्या करेंगे ना, मोबाइल को ले लेंगे,
स्कैनिंग करने, आपने जितने भी जो कुछ सीक्रेट बातें रखी हैं वो सब स्कैनिंग करने जो है पुलिस वाले ले जाएंगे। मेरे दोस्त का तो 15 दिन तक 16 दिन तक मोबाइल रखा गया उसके सामने। आप सोच कर देखिए, एक बेगुनाह इंसान जाते हैं थाने पर रिपोर्ट लिखाने, उसके पास कुछ नहीं होता है, वो पुलिस वाले क्या करते हैं ना, मोबाइल उससे छीन लेते हैं स्कैनिंग करने, तो वो निर्दोष भी होता है और उसका मोबाइल भी छीन लिया जाता है। तो किस तरह क्या नहीं होगा, उसका दर्द दिल में क्या नहीं बीतेगा। तो कभी कभी 1 महीना भी लग जाता है पुलिस वाले स्कैन करके देने के लिए, कि अगर पुलिस वाले उस बेकसूर इंसान का जो FIR लिखने आया है उसका मोबाइल ले लेते हैं तो कम से कम दिनों में उसका मोबाइल रिटर्न वापस कर दें, वरना वो इंसान किसी से बातचीत नहीं कर सकता, किसी से फ़ोन कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, सब कुछ तो पुलिस वाले ले गए होंगे। और एक बात, आपका स्कैनिंग करने पुलिस वाले नहीं देखते हैं, जिस राज्य से आते हैं उस राज्य का राजधानी तक पहुंचाया जाता है। जिस तरह हमारे राजधानी ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर होता है, तो भुवनेश्वर में स्कैनिंग करने मोबाइल लेते हैं, तो उसको भी बड़ा कर देना चाहिए, घर को बड़ा कर देना चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, जिससे कि कोई अगर पुलिस वाले स्कैनिंग करने मोबाइल देते हैं तो जितना जल्द से जल्दी 15 दिन या फिर 10 दिन या फिर 4 दिन 8 दिन के अंदर अंदर मोबाइल रिटर्न वापस चले आए, ये मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ हमारे राज्य सरकारों से। आप अगर नहीं चाहते हैं कि आपका मोबाइल छीन लिया जाए, 1 महीना लग जाए मोबाइल स्कैनिंग करके रिटर्न वापस करने को, और आप जब FIR लिखने जाएं, FIR लिखने के लिए, दरख्वास्त लिखने के लिए अगर कोई ना हो और आप सिर्फ रोते रह जाएं, ऐसा आपके साथ ना हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। अगर आज आपने कुछ नहीं किया, ना शेयर किया ना लाइक किया, तो आने वाले समय में आपको भी कभी ना कभी जेल जाना पड़ेगा, थाने में कुछ काम लेना पड़ेगा, थाना जाना पड़ेगा कोई कारण की वजह से, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि ये बातें उठ सके और हर सरकार की नज़र इस वीडियो पर गिरे, जिससे सरकार इसका सल्यूशन निकाले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तू इसी दिन से